टिपिकल न्यूक्लियोटाइड्स जो क्या है आरएनए सॉरी एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन एंड साइटोसिन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सो स्टिल देयर इज नो कन्फ्यूजन. ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया के डीएनए को ह्यूमन बीइंग्स का समझ रहे हैं या फिर बर्ड्स के डीएनए को रेप्टाइल्स का समझ रहे, ऐसा नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी यूनिक एंड इट इज वेरी वेरी specific for a particular species or a particular protein, we can say. Okay, so that's why the genetic code becomes important. Yeah, any doubt is there? Without again. Okay, so let's see what are the different characteristics. So let me tell you, okay, this particular genetic code, or we can say genetic information or a typical gene information, is very important because it will help us to understand and compare. So let's say if there is a protein कि ह्यूमन बींग्स में भी है, मंकीज में भी है, एंड इट इज देयर इन अ बर्ड्स ऑल्सो. सो नाउ अगर मेरे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या फिर उसका सीक्वेंस अवेलेबल है, तो बेस्ड ऑन दैट मैं बता सकता हूँ कि जो प्रोटीन है वो कितना सिमिलर है मंकीज और ह्यूमन बींग्स में और कितना सिमिलर है ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स में. और इन अ सिमिलर वे वी कैन से व्हाट आर द डिफरेंसेस कि क्या क्या टाइप के डिफरेंसेस हुए हैं और हाउ कैन दिस डिफरेंसेस विल लीड टू डिफरेंस इन अ फंक्शन. मतलब अगर कुछ चेंजेस हुआ भी है डीएनए में, लाइक प्रोटीन इज सेम बट जस्ट बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम और लाइक वी कैन से टिपिकल रिक्वायरमेंट, शायद बर्ड्स में कुछ तो मॉडिफिकेशन हुए रहेंगे, मंकीज में कुछ तो हुए रहेंगे और ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं. तो वो सब स्टडी करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे. That's why this particular genetic code is important, which help us to study typical genetics. So what are the characteristics of a genetic code? Okay, genetic code is a triplet code. As we all know कि triplet code मतलब क्या कि each codon में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर 3 बेस होते हैं, which specifies to the one particular amino acid. The base sequence in a codon is always in a 5' to 3' direction. So we all know mRNA कौन से direction में होता है, 5' to 3' direction में होता है. And it is no matter कि वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, या वो ह्यूमन बीइंग है, या वो कोई एलिफेंट है, या एनी अदर स्पीसीज है, it will be always in a triplet. It will not be singlet, it will not be duplet. Why? Because there are 20 different amino acids. What are the different properties? Genetic code has a distinct polarity. What do we mean by polarity? मतलब वो typical direction में ही जाता है. And there are two, if you say in a case of DNA, there are 2 strands which are polar strands. So this is also followed by this particular genetic code. Okay, so there is the typical polarity in case of genetic code, and it is therefore always read in a 5' to 3' direction and not in a 3' to 5' direction. Why? Because the code will change its properties अगर हमने उसको उल्टा रीड किया तो. ओके, लेट्स द एग्जांपल, अगर मैंने 5' to 3' रीड किया तो AUG विल रीड बी AUG, जिसका कोड रहेगा मिथियोनिन. ओके, जो मिथियोनिन के लिए कोड करता है. बट अगर मैंने उल्टा पढ़ा तो इट विल बी GUA. दिस विल बी कोडिंग फॉर सम अदर अमीनो एसिड मे बी. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रीड इन उल्टा डायरेक्शन. हम लोग को एक ही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ता है. Then the third property, the genetic code is a non-overlapping. Okay, now what do I mean by non-overlapping? So let's say a code, like typical genetic code is there. So each of that particular nucleotide in that particular code is a part of only one codon. It's not like कि 3 में से कोई तो एक कोडन उसके आगे वाले का पार्ट हो गया है या फिर पीछे वाला का पार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है. So that's why there is no overlapping of adjacent codon. वो हमेशा 3 के सेट्स में ही रहेंगे, 1 2 3 1 of them. Okay, and that's why we call it as a genetic code is a non-overlapping sequence, like a format. So if a non-overlapping, then let's say मेरे पास 6 कंजर्वेटिव बेसेस है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है AUG CCA का. ओके, so
लेट्स से कि मेरे पास 6 कंसेक्यूटिव बेसिस है, तो इसमें से कितने अमीनो एसिड्स आएंगे? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, बिकॉज AUG विल कोड फॉर वन अमीनो एसिड, CCA विल कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड. बट लेट्स से, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग इन अ रियल सिनेरियो, मतलब ऐसे ही कुछ तो हो रहा है सच में अगर हम लोग देखते हैं. बट अगर मैं बोलूँ कि मतलब जो मेरा स्टेटमेंट है कि जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग इज रॉन्ग एंड आई वांट टू प्रूव दैट द जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, तो क्या होगा कि ये जो मैंने 2 कोडॉन्स लिए हैं 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के, from these two only there are possibilities that 4 different codons can be formed which will code for 4 different amino acids, which is not possible because this will lead to a kind of बोलते ना misunderstanding of the entire codon. Because let's say मेरे पास again AUG CCA, so ideally in an ideal conditions अगर हमने follow किया all the genetic code का rules, it will code for only 2 amino acids. What will be there? AUG and CCA. बट अगर ओवरलैपिंग कंसिडर किया तो ये दो ही हम लोग को AUG दे सकता है, देन UGC दे सकता है, देन UCC दे सकता है, देन CCA दे सकता है. मतलब इट इज मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज देन जो भी हमारे प्रोटीन्स रहेंगे या फिर जो भी जेनेटिक कोड रहेगा उसका जो इंफॉर्मेशन रहेगा दैट विल बी सो कंफ्यूजिंग दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अनरिवील. ओके, सो देन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो they proved that okay there is no overlapping and each codon only codes for a single amino acid. So that's how they proved that the genetic code is non-overlapping. Okay, and there are, so as I mentioned, there are multiple experimental evidences also. So these are just some properties which we are discussing. So अगर तुम लोगों को कहीं भी कुछ doubt लग रहा है, so please unmute yourself and ask. Okay. Okay. So the next characteristic feature for this particular genetic code is a commaless. Or there is no punctuation mark at all. कहीं पे भी full stop नहीं है या फिर exclamatory mark नहीं है, colon नहीं है, कुछ नहीं है. It is just continuous, and that's how we represent the entire genetic information. No matter, अभी यहाँ पे हम लोग बहुत छोटा बात कर रहे हैं, like we are talking about the small genes, but the entire chromosome का sequence which goes about the 37,000 40,000 के sequence में, मतलब इतने बड़े बड़े sequence होते हैं, still there is no comma, no punctuation mark, and that's how it works. So this is the important property of a genetic code, that is it is commaless and there is no punctuation mark between any codon. So we don't need to separate the codon itself are self explanatory. मतलब कैसे, अगर 3 codons वहां पे दिख रहे हैं मुझे, तो it is clear कि वो 3 मतलब वो 3 nucleotides in each codon will code for a particular amino acid. एंड हम लोगों ने इतना स्टडी कर दिया है कि नाउ वी नो कि कौन सा कोडॉन will code for कौन सा amino acid, and that's how we find out कि okay अगर मेरे पास सीक्वेंस है तो उसमें से कौन सा प्रोटीन बन सकता है. Okay, so the next property of a particular genetic code is it has a degeneracy. Now this is something new, I think. First time you must have heard about something like degeneracy. Now what is degeneracy? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओके जेनेटिक जो कोड है वो कोडॉन के फॉर्म में होता है, मतलब सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट. एंड हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि each codon will code for only 1 amino acid. Okay, accepted. बट देन अगर हमें ऐसा देखें तो हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं? 20, और हमारे पास कोडॉन्स कितने अवेलेबल है? 64. सो नाउ 20 codons or 20 amino acids and 64 codons, like the system is not like it's not balanced ना. हम लोग को पता नहीं कि okay अगर 64 में से 20 amino acids के लिए 20 codons है, तो what about the remaining जो बचेंगे उसका क्या? Okay, that is a valid question, right? So that's how they started studying this, and then they found that there can be more than 1 codons for a typical amino acid.
So we can say कि okay, you can see in the chart also. Okay, so you can see the first अगर तुमने box देखा so that is phi मतलब phenylalanine, LEU that is for leucine, ILE that is for isoleucine, valine, MET methionine. So that is the way. So if you see the entire table, methionine जो है AUG that is the only one codon for methionine. But for threonine, there are around 4 different codons available. Same goes for proline, same goes for serine, same goes for alanine, and there are few जिसके पास more than 6, more than 4 भी है, like 6 है, कुछ के पास 8 भी होंगे, and like that. So this is the way actually the genetic code is designed, so that a single amino acid can be encoded by more than one codon. So example अगर जैसे मैंने दिया अभी कि serine के लिए 4 है, proline के लिए 4 है, and so on. So other examples like cysteine के लिए there are 2 codons, isoleucine के लिए there are 3 codons, and that's how it is maintained, and that's how the 64 codons are distributed. But if you see, there are few codons which do not code for any amino acid, and that are called as nonsense codons, or we can say stop codons. Okay, so उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे in a next slide, but then I am just telling you. So ये जो phenomenon है यहाँ पे each amino acid is encoded by more than one codon, it is called as degeneracy of the code. Okay, and this was explained by a typical hypothesis called as Bobel hypothesis. This was also proposed by Crick only. So इसने क्या बोला था, अगर कोई भी अमीनो मतलब कोई भी कोडॉन्स का अगर फर्स्ट दो न्यूक्लियोटाइड अगर सेम रहेगा तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट कि वो सेम. तो अगर तुमने ये देखा, but then it is not always followed. Okay, so you can see CCU, CCC, so the first दो same है, तो we can say कि okay, these all will go for proline, but that is not always true. अभी यहाँ पे CAU, CAC, CAA, CAG. So the first two codons of the first two nucleotides, I'm sorry, the first two nucleotides are same in this case, and still उसमें से जो स्टार्टिंग के दो है अगर वहाँ पे U and C गए तो it can be histidine and next आए तो glycine. तो there are specific things. Okay, तो it is like okay, CA अगर है स्टार्टिंग के दो तो उसके बाद अगर थर्ड U आया या C आया, no matter the amino acid will be histidine. Similarly अगर CC स्टार्टिंग का दो अमीनो न्यूक्लियोटाइड से तो थर्ड पोजीशन पे UCAG कुछ भी आया तो भी it will code for proline only, and that's how they propose this particular Bobel hypothesis. Okay, so उसमें क्या बोला, the first two bases in different codons are identical but the third one varies. The same thing जो मैंने just अभी बोला. If you are having any doubt till now, please ask. मैंने कोई homework दिया था actually कल. I don't know how many of you are done. Yeah, किसी ने try किया है? It is just 2 minutes का काम. क्या है ये 5 अमीनो एसिड का सीक्वेंस? Anyone? No? No, sir. Why no? What is the problem? किया ही नहीं है या आता आ नहीं रहा है? Yes. किया ही नहीं है या आ नहीं रहा है? I'm giving you 2 minutes right now. It's 7:52. 2 minutes में I want sequence in a chat box. Yeah, Priyanka, you are going right, I think, but then the entire sequence, not only for serine and phenylalanine.
if you are done, just let me know. And if you don't know how to do, even still that's okay, बस पूछो कि कैसे करना है. Okay, only Priyanka is able to do. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रियंका तुमने एक मिस किया है बीच में से. प्लीज लुक एट दैट. देयर आर 5 कोडम्स. तुमने सिर्फ 4 ही सीक्वेंस बनाए, 4 ही अमीनो एसिड बताए. Yeah, serine, phenylalanine, glycine, serine, and serine. Amla, that's correct. What is this Akanisha? Can you please explain? You are just. हेलो. हाँ. हाँ सर, क्वेश्चन नहीं समझा. आपने बोला कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने को बोला शायद. नहीं 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 नहीं. क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है उसमें. मेरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the amino acid sequence encoded by the base sequence? I'm asking for amino acid sequence, not a complementary base pairing, na? सॉरी सर. No, that's okay. There's no need to sorry. I'm just saying the question क्या है, समझ कर लो. It's okay. यस सर. Okay. So there are at least few responses now. So that's fine. So basically अगर तुमने ये sequence लिखा, that's correct. The sequence is serine, phenylalanine, serine, glycine and serine. So even in this 5 कोडॉन जो दिए हैं इन्होंने, among this 5 कोडॉन 3 तो serine के लिए ही कोड कर रहे हैं. So that is first, third and the last. UCA, UCC, AGU. And see, these are different. उनका base sequence is different. UC, UC and last of the ACA basically. Still, it is coding for the serine, and that's what we call as the degeneracy of a codon, because even though also composition, we can say base composition is different, all of them are coding for serine, and that is called as degeneracy. तुम लोगों को ये सब rectify करने की जरूरत नहीं है. मतलब in exam they won't ask you, like they won't give you as a sequence and ask you to write the uska amino acid sequence, but then they might ask you in MCQs and all, like they will form some question क्योंकि UCA is coded by this, UGC is coded by that, ऐसा कुछ तो लोग एग्जाम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे. they will give you entire data in a question और तुम लोग को वो समझ के आंसर करना रहता है. so that's why मैंने ये दिया था, because हमारे बुक में टेबल ऑलरेडी
दिया है for a generic code, so you can just refer that and as okay. ओके, सो नाउ अभी तक हमने कितने प्रॉपर्टीज देखे? 5. फर्स्ट वन क्या था कि इट इज अ ट्रिपलेट. सेकेंड वन क्या था? एनीवन? फर्स्ट वन, it was a triplet, it is a triplet. सेकेंड वन, इट हैज अ डिस्टिंक्ट पोलरिटी और हम लोग को उसको एक ही डायरेक्शन में रीड करना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. वी कांट रीड इन अपोजिट डायरेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट, it is non-overlapping. Fourth, it is commaless. Fifth, it has a degeneracy. Okay. Now the next point is genetic code is a universal. I think मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बोल लिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन सबका डीएनए किससे बना है? दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस से ही बना है. So that's why the codon specifies to particular amino acid is common for all. So अगर GGG is a coding for glycine in bacteria, it will code for glycine only in a human beings only. So that's how actually we have designed it, or we are studying it. Because अगर हमने species wide diversification किया क्योंकि बैक्टीरिया में कुछ तो अलग हो रहा है, ह्यूमन बीइंग में कुछ अलग हो रहा है, तो जो इन डेप्थ स्टडीज होता है that becomes very difficult. And that's why we need something universal. मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठ के कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ on bacteria and someone sitting in Africa and doing some experiment on a human beings, and we both are working on the same protein but on a bacteria and on a human beings. So at last जब हम लोग का काम पूरा होगा, there should be some like बोलते ना common thing कि अगर मुझे देखना है कि क्या differences है in my bacteria sequence and the person from Africa जिसका human being का sequence है उसमें क्या difference है, तो there has to be something in common. अगर उसने ग्लाइसिन को कुछ और कोड से कोड किया रहेगा और मैंने कुछ और किया रहेगा तो obviously it will be big difficulties for me. And that's why it is important कि हम लोग को एक universal code होना चाहिए. Okay, so I hope you understand this. That's why the specific codon specifies for a same amino acid. And for example अगर देना चाहूँ तो AUG is always specific for the amino acid methionine which is the start codon. और तुमने अगर वो टेबल देखा रहेगा AUG के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है, that is a like AUG, मतलब methionine के लिए एक ही कोडॉन है, that is AUG. Okay, and it is common for all the organisms. So that's why it is universal. Now genetic code is non-ambiguous. Now what do I mean by ambiguous? So only particular amino acid will be coded by particular codon. So it's not like कि same codon will code for two different amino acids. No, it is like अगर glycine है तो glycine के लिए codon fix रहेगा, अगर phenylalanine है तो उसके लिए codon fix रहेगा, and that's how it works. Okay, so there is no confusion at all कि एक ही codon से दो amino acid को code होगा. No, 2 or 3 amino codons can code for same amino acid. That is possible. उसका हम लोग क्या बोल रहे हैं? Degeneracy बोल रहे हैं. But then एक ही कोडॉन से दो अमीनो एसिड, it is not possible, and that's why it is non-ambiguous and it is universal. There is no confusion at all in case of genetic code. Okay. Now the 8th point is there is something called as initiation codon and termination codon in a genetic code. Now I think the name itself, initiation codon, termination codon. What do you think by initiation codon? समथिंग जो इनिशिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग इन अदर टर्म्स क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन. एंड व्हाट इज द टर्मिनेशन कोडॉन? टू टर्मिनेट मतलब क्या? तो एज आई मेंशन प्रीवियसली आल्सो AUG तो हम लोग इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं. Like it is common in each and every sequence, so it is not we can say universally accepted that fact कि AUG is always an initiation codon or a start codon. और वो किसके लिए कोड करता है? It codes for methionine. So that this is can be a MCQ because ये तुम लोग याद रख सकते हो एक वर्ड में कि okay, AUG is the only thing जो methionine के लिए कोड करता है, and that codes for, that is also used for as a start codon. So I think this you should keep in mind. Then out of 64 codons available,
three codons, that is UAA, UAG, and UGA, are termination codons which terminate or stop the process of elongation of a polypeptide chain because they do not code for a amino acid. So let's say मेरे पास एक बड़ा सा सीक्वेंस है and after 10 सीक्वेंस by mistake एक stop codon बीच में आ गया. Okay, so जब प्रोटीन बनेगा फ्रॉम अ सीक्वेंस तो आफ्टर 10 कोडॉन्स वो स्टॉप हो जाएगा. देयर विल बी नो फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ mRNA बिकॉज स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है. और अगर स्टॉप कोडॉन बीच में आ गया इसका मतलब दो सिस्टम समझेगा कि मुझे यहाँ पे रुक जाना है. और अगर सिस्टम को ऐसा सिग्नल मिला कि मुझे यहाँ पे रुक जाना है तो वो आगे का प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, नो मैटर आगे कितना सीक्वेंस बचा है या कितना बाकी बड़ा प्रोटीन है. नो, stop codon aya, it has to stop, and that's how it works. So there are three different codons named as UAA, UAG, UGA called as stop codon. तुम लोग को ये भी तीन codons याद रखने हैं because this can be asked for MCQ or 1 mark question कि what are the different stop codons. So what are the stop codons? UAA, UAG and UGA. ठीक है. So out of 64 codons, अगर 3 codons stop codons है तो कितने codons actually coding for amino acids? Anyone? Out of 64 codons, if 3 codons are stop codons, then how many are actually coding codons जो amino acid के लिए कोड करते हैं? बोलो. 61. Yeah. 61. 61. So 64 minus 3, 61. So that's how we have defined this initiation codon and stop codon basically. So अगर AUG नहीं होगा तो definitely the process will not begin. So that's why it is an important part. But in some species, some places AUG को कुछ इसने replace भी किया है, but then that is not under normal conditions. Okay, that is some other conditions. So in normal conditions, AUG is a stop codons and UAA, UAG, UGA are termination codons. Now you must have heard something called as codon and anticodon in your 11th standard. So whenever I say anticodon, I think सबको tRNA याद आ जाता है because tRNA के पास there is something called as anticodon loop present in a structure. So now what is codon and what is anticodon? So codon, as we all know, it is a group or a set of 3 nucleotides which is a part of gene or a DNA. Okay, so we can say AUG is a codon because उसमें 3 nucleotides भी है और वो it is a part of mRNA also. मतलब why I am saying कि AUG is a part of mRNA and not DNA. क्यों I am saying कि AUG is a mRNA का part and not a part of DNA. यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है. Exactly, and this actually is very important point because तुम लोग के एग्जाम्स में ऐसा सीक्वेंस मिल सकता है especially for NEET students. I'm telling कि they might give you sequence. अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कोडॉन दिया है and they ask you कि okay क्या है. At that time actually it is very important to get strike कि okay अगर U है तो वो सीक्वेंस RNA का है, अगर T है तो वो सीक्वेंस DNA का है. तो that is the first difference you have to find out कि जो भी अगर सीक्वेंस दिया है इन केस कोई भी क्वेश्चन में तो वो आरएनए है या डीएनए है, because on the basis of that only you will get the information. So it can happen that कि वो तुम्हें एक सीक्वेंस देंगे and they will ask you कि ये डीएनए सीक्वेंस से एमआरएनए का सीक्वेंस बनाओ, या फिर they will ask say कि okay डीएनए का एंटीसेंस एंड this particular sequence what will be the sense and what will be the mRNA. तो ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे. So don't get confused, just try to understand. Okay, so this is very correct. AUG is a part of mRNA because it is having uracil in it. So okay, so that is one thing, and now it is always represented as a 5' to 3' AUG. But then अगर हम लोग ने एंटीकोडन देखा तो आई थिंक द नेम इटसेल्फ एंटीकोडन मतलब जो इसका उल्टा रहेगा. तो
that's called anticodon, और ये जनरली रहता है on a tRNA. So is a part of tRNA which is always represented as a 3' to 5' direction में. तो अगर AUG है तो it will be UAC. It's complementary. Okay, and it is very important to because anticodon actually helps in identifying a particular codon, और जो भी codon रहेगा उसके बेसिस पे tRNA एक नया अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ऐड करते जाता है टू द प्रोटीन सीक्वेंस, एंड दैट्स हाउ द एंटायर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड. वो कैसे करता है, क्या करता है, दैट वी विल डेफिनेटली गोना लर्न इन केस इन आवर ट्रांसलेशन पार्ट ऑफ चैप्टर. सो वी विल डू दैट. Now these are a few properties. Now around 9 properties. I want you all to go through the properties properly because ये एग्जाम में it is very common question. See, तुम लोग को ना no exam or we can say no syllabus is like difficult or as such कुछ मतलब ऐसा okay, it can be very vast और थोड़ा बहुत ज़्यादा बोले ना informative हो सकता है, but then it doesn't mean कि वो difficult है or it is very complicated. You need to understand कि what are the hot topics in your chapter, कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एंड ऑल. सो नाउ आई वोंट से कि तुम लोग को मोस्ट कॉमनली आस्क्ड का ऑप्शन मिलेगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम द टेक्निक इज लाइक न्यू टेक्निक हैज कम. तो हम लोग को पता नहीं कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, बट हम लोग को या हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर इफ आई एम टेलिंग यू कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज इंपॉर्टेंट. सो आई एक्सपेक्ट यू टू मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट और डू समथिंग. सम स्टार मार्क करो, लिख के रखो, व्हाटएवर is comfortable for तुम लोग को जो ठीक लगे वो करो, but don't ignore because then these small things only actually helps at last. So please keep on doing this, and these are very like things जो ऐसे मतलब हर बातें बताई नहीं जा सकती kind of thing. So if you are having, you want to ask anything, you can always ask, there is no problem in that, but then अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ बता रहा हूँ तो please don't ignore and mark it because these questions are important and very important. So we don't want to take any risk, right? हम लोग को जो भी करना है परफेक्ट करना है. अभी वो कितना परफेक्ट होगा, कैसे होगा, that I don't know and I think तुम लोग को भी नहीं पता. But what we can do, हम लोग सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं. Even I am trying my best कि मतलब वो स्लाइड्स बनाना है and all. Like it sounds like okay just copy paste तो करना है from textbook and all, but it's not that easy. So ठीक है, that's different thing. But I'm just saying कि try, keep on trying. ऐसे लास्ट मोमेंट तक मत लो कि हाँ आई विल डू एट एग्जाम के टाइम करके, फिर वो पाइल अप हो जाएगा एंड देन इट विल बी प्रॉब्लम. सो जब भी जैसे भी पॉसिबल है मार्क करते रहो और पढ़ते रहो. डेफिनेटली वी विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ रिवीजन इन बिटवीन, बट देन आई एक्सपेक्ट यू ऑल बिकॉज लॉन्ग आंसर्स आई कैन टेक यू एज अ क्वेश्चन आंसर मतलब रिवीजन पार्ट में, बिकॉज ऑब्वियसली एक बंदे को 5 मिनट नहीं दे सकते हम लोग लेक्चर में कि पूरा आंसर बता करके. सो नाउ तुम लोग को खुद को समझ के करना पड़ेगा. सो आई होप दैट इज इनफ फॉर अ डे, बट देन प्लीज रीड ऑल द प्रॉपर्टीज. ओके, सो इफ यू जस्ट वांट टू गो थ्रू वंस वी विल गो. सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड. सो इट इज अ ट्रिपलेट, it has a polarity, it is non-overlapping, it is commaless, it has degeneracy, it is universal, it is non-ambiguous, and then it has a initiation and termination codon, and it is showing a typical codon and anticodon properties. Okay, now हमने देखा कि जेनेटिक कोड कितना इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक अगर मेरे पास जेनेटिक कोड रहेगा किसी भी प्रोटीन का या फिर जो भी मुझे मेरा इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर मतलब सीक्वेंस होगा उसका, तो इट विल हेल्प मी, राइट, मतलब टू डू इन डिटेल स्टडी बेसिकली, नॉट ऐसे ही कुछ भी ऊपर से, बट इन डिटेल स्टडी. नाउ अगर आई डोंट नो मतलब अगर तुम लोग अभी जाओगे कोई भी रिसर्च लैब में जस्ट एज अ विजिटिंग मतलब जस्ट टू हैव आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लेट्स से, तो ना अल्टीमेटली ना हर लैब में जो काम है ना दैट गोज टू जेनेटिक्स. मतलब ओके लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कैंसर. सो देयर इज अ
कोलन कैंसर का लैब है एंड कोलन कैंसर का लैब इज वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोटीन एक्स विच इज फाउंड दैट कि मतलब ओके अगर किसी को कोलन कैंसर हो रहा है या फिर हो गया है तो उसके ब्लड में ना वो पर्टिकुलर प्रोटीन एक्स का लेवल अब बहुत बढ़ जाता है। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि किसी भी बंदे को कोलन कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, व्हाट आई डू, I take blood sample and I take it. I do the analysis. Sorry, I do the analysis and I will find out कि उसके blood में वो protein X है या नहीं. अगर ये तो I will say कि उसको colon cancer हुआ है. So this is all. So this sounds so simple. But जब हम लोग actual lab में जाते हैं, so what they do? They find out कि okay वो protein को कौन सा gene code करता है, वो एक gene का बाकी genes के ऊपर कुछ effect होता है या नहीं होता है. There are what are other genes which are involved in the process or not. So ultimately जब तक वो लोग gene level पर prove नहीं करते हैं using PCR techniques and all, nobody is gonna accept that data. Now why you will ask? Then there are multiple reasons behind it, but then we have to explain at least some level of genetics in our study, and then only it is a significant study we can see. Okay, so that's why it is important to have information about all the genetic code. So let's say I am having a typical protein और ऐसा this is a very novel protein. So let's say मेरे पास कोरोना का प्रोटीन है now and this is very novel कोरोना. So उससे पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं था सीक्वेंस वगैरह, एकदम नया नवेला है, एकदम मस्त. So now I don't have उसका DNA, but what I am having is only the protein. Okay. So now how will I find out the mRNA? Okay. So as we know कि हम लोग अगर मेरे पास कोडॉन सीक्वेंस है, जो तुमने अभी किया एक स्मॉल एक्टिविटी कि हमने जो मेरे को कोडॉन दिया था एंड यू जस्ट टोल्ड मी कि एक कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो एसिड कोड कर सकता है एंड वी जस्ट लाइंड इट अप एंड देन देखा कि ओके 5 अमीनो एसिड्स वर इन अ सीक्वेंस. सो अगर हम लोग कोडॉन से अमीनो एसिड्स फाइंड कर सकते हैं तो इवन द रिवर्स इज पॉसिबल कि हम लोग अमीनो एसिड से कोडॉन प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू दैट. इट कैन बी लैब मेथड्स लाइक व्हेन आई से वेट लैब मेथड्स, सो इट इज अ टिपिकल लैब में काम करना, मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, टेस्ट ट्यूब एंड ऑल केमिकल्स वगैरह यूज करके हम लोग करते हैं. एंड व्हेन आई से ड्राई लैब मेथड, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स नाउ अवेलेबल. तुम लोग को सिर्फ अपना प्रोटीन का नाम बताना है एंड दैट विल गिव यू द एंटायर इंफॉर्मेशन starting from its genetic information to the protein information. So that is just for your information. Now the next topic in the sequence is a mutations and genetic code. So before starting with the mutations, if you are having any doubt till now, please tell me. कोई डाउट है? Good morning. Hello. Any doubt? No. So I think I have to take a revision first and then go for next topic because कल हम लोग का थोड़ा काम इनकम्प्लीट रह गया था. So I hope सब लोग ने एटलीस्ट क्वेश्चंस तो पढ़ के आए हो, राइट? प्लीज यार रिप्लाई करो. दिस इज नॉट फेयर, मतलब तो वन साइड नहीं चलेगा. तुम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े जो मैंने कल दिए थे? Yes, sir. Okay, so only one person is saying yes out of 60 students. So these were the questions जो मैंने ऑलरेडी दे दिए थे बिकॉज कल प्रॉब्लम होता नेटवर्क इश्यूज था. सो आई कुड नॉट टेक इट, बट आई थिंक अगर आज नहीं दिया तो वो कभी नहीं होगा. सो नाउ आई विल टेक नेम्स. एक्चुअली इट्स वेरी चाइल्डिश. आई विल आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज गिव आंसर जिसको भी आता है. बट देन प्लीज इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ 2 ही लोग बता रहेंगे या फिर 4 लोग बता दे. Let's say 58 now, 59 now. Wow, just because of revision. Please
अपने फ्रेंड्स को भी बता के रखो. आई होप दिस इज जस्ट अ टेक्निकल प्रॉब्लम उनके साथ हुआ रहेगा एंड दैट्स व्हाई वो लोग अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे. बट दिस इज थोड़ा सरप्राइजिंग ना, एवरी टाइम देवजी का नाम लेते हैं तो 2-3 लोग गायब हो जाते हैं. So that's not fair. So okay, this is for you only. अगर नहीं भी आया तो I'm not gonna punish you, not gonna give any penalty. तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बट तुम लोग को क्लियर है या नहीं वो समझने के लिए this is important for me too. So that even if I need to improvise at some point वो मुझे करना पड़ेगा. And if you feel कि ये नहीं समझा तो you can ask me. So the entire intention इतना ही. So let's start. So tell me what is the central dogma? And I will ask questions, but I will ask to the particular person. Yes, Chetan. Chetan, can you tell me what is central dogma? I think Chetan is sleeping. Haripriya, can you tell me what is central dogma? तुम लोग को जो भी पता है, I don't expect definition. I just want to see तुम लोग को कितना समझा है. Hello, sir. Yeah. It is process by which the instruction DNA converted into functional product. Yeah, that is correct. But then, what are the typical steps? अगर मुझे DNA से mRNA, okay, प्रोटीन बनाना है तो what is? It is directly DNA to protein या बीच में कुछ और भी होता है? mRNA, DNA. Yeah, mRNA. So it is process by which DNA is converted to mRNA and then mRNA is converted to protein. So this is typically called as central dogma. That's correct. Okay. So in typical words we call it DNA to protein. That's fine. But then if you want to in detail, it is like DNA to mRNA, mRNA to protein. That this is a central dogma. Okay. Now next, what is cistron? Anyone, please unmute yourself and tell me what is cistron. I think you all are not trained on any of this question. So I'm giving you one more day. This is time, this is very serious, okay? So please don't take it lightly. ये हमेशा क्वेश्चन करता है. Don't force me to take any मतलब strict action as such कि ओए 4 बार लिख के लो 5 बार लिख के लो. हम लोग चांस क्वेश्चंस का फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपचैट ले लो, whatever you will do. Ever the next lecture will be, we will discuss these questions, and at that time I expect everyone to like be prepared for the particular revision session. Am I clear? Because 60 में से सिर्फ 10 लोग अगर का बोल रहे हैं तो that doesn't make any sense, right? मतलब ठीक है, I'm happy कि 10 लोग को तो अच्छे से समझ रहा है, but then what about the rest 50? Yeah, so Priyanka, you are right. It is a particular section of DNA that codes for particular polypeptide. That's correct. If you like transcription unit, we can say in the system. So see, there are no, these are very typical questions MCQ type. But then ये जो आगे questions है ना, 3 major components of transcription and then true or false and the functions. Basically, मुझे ये last वाले questions you want to do very properly because these are very important. Especially these also. What is the coding and template strand? Which one is the sense? Which one is the anti-sense and all. So basically, this is having some intention behind, like there are some intention behind this कि क्यों तुम लोगों से करवा के लेना है, because it is important. तुम लोग को अभी वो शायद नहीं समझ रहा है, but it is important. So please don't ignore and do. In the next lecture, I'm seriously gonna ask questions to all of you.
So just one more chance और उसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा. So if you are not able to answer, you will get punishment. Okay. So now let's move on then, because we still have some time. So now what is mutations and genetic code? I think you all know what is mutations, right? Mutation क्या होता है? Mutation is a phenomenon in which a sudden change in a DNA sequence takes place. मतलब एक तो वहाँ पे कुछ तो ऐड हो जाएगा, कुछ डिलीट हो जाएगा, या फिर कुछ तो उल्टा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. बट अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो ओरिजिनल सीक्वेंस रहेगा डीएनए का वो चेंज हो जाएगा. और अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो उसका जीनोटाइप चेंज हो गया, और ऑब्वियसली अगर जीनोटाइप चेंज हो गया तो देयर विल बी चेंजेस इन अ कैरेक्टर्स. ओके, तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा बेसिकली. सो देयर आर डिफरेंट like reasons behind mutations. Okay, it can happen naturally, sometime by chemical factors, sometime by some other physical factors like radiations and all. हो सकता है. But then it is not like that कि mutation is always a negative thing. मतलब what I mean by negative, मतलब उसका हमेशा ही कुछ harmful ऐसे नहीं होता है. Sometimes there are multiple mutations happening in our body, any problem because of that mutations. Okay, so but and उल्टा वो थोड़ा हम लोग के लिए हेल्पफुल भी हो जाता है. क्यों? Because mutations के वजह से there is variety of things which are coming in a picture. So along with the recombination, mutation is a raw material for evolution, as it also results in a variation. So there is some changes in a sequence which are favorable, we can say, and that's how it helps. Okay, so during mutation क्या क्या हो सकता है? There is a possibility to loss or gain. Okay, loss when I say it can be, it is always deletion कि कोई भी particular sequence में से न्यूक्लियोटाइड और कोडन डिलीट हो जाते हैं, या फिर insertion. So insertion can be like, or gain we can say. So it can be insertion or duplication. Okay, insertion मतलब क्या कि extra part add हो जाता है, और what is duplication कि जो already present है वहाँ पे उसका मल्टीपल सीक्वेंस बनना चालू हो जाता है. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. ओके, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम, और देयर आर चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर व्हिच अल्टीमेटली चेंजेस द फंक्शन एज वेल. ओके, सो दीस आर द बेसिक टाइप्स ऑफ, मतलब बेसिक बैकग्राउंड ऑफ अ म्यूटेशन कि क्या होता है म्यूटेशन में. ओके, so as I mentioned, there are different types. So one type of the mutation is called as point mutation. I think we have already discussed this during the sickle cell anemia lecture, and there are multiple other things, diseases जहाँ पे हमने point mutation study किया था. What do I mean by point mutation? कि जब, yeah, anyone, any doubt? No. So what do I mean by point mutation? कि only one nucleotide is changing, सिर्फ एक base is changing, and because of that the entire protein का क्या हो जाता है, properties change. So that's why it is called as point mutation. So mutation can also occur due to change in a single base pair of DNA, and this is called as point mutation. An example is a sickle cell anemia. So actually I wanted to ask you कि क्या होता है उसमें, but then यहाँ पे मैंने और लिख दिया है. So in case of sickle cell anemia, it is a single nucleotide mutation which is happening. क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो चेन होता है उसमें से at the 6th position of the beta chain जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसका सीक्वेंस है GAG, एंड बाय सम और अदर रीजन ये जो GAG कोडॉन है उसमें से जो A है that gets replaced by U in case of valine, sorry, that gets replaced by U, and this gives, so अगर मैं U बोल रहा हूँ तो U in case of mRNA, and in case of DNA, A को T से replace किया in a DNA, तो जो कोडॉन बच रहा है अभी बन रहा है वहाँ पे, it is valine. So there is a, we can say yes, because of change in a one nucleotide the entire amino acid is changing. तो पहले वो था glutamic acid and now it's becoming valine, and just because of this one small mutation the entire sickle cell anemia is, the person is suffering from the sickle cell anemia. So now you need to, I think you understand कि कितना severity हो सकता है mutations का अगर वो wrong जगह पे हो रहा है, and it is leading to
abnormal proteins. So that's how those point mutations happens. I hope you understand the example of glutamic acid to valine in sickle cell anemia. Okay. Now this is something कि हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट म्यूटेशन मतलब कोई तो एक न्यूक्लियोटाइड या फिर कुछ अमीनो एसिड्स कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होने वाले हैं, तो चेंज हो रहे हैं रादर. Now the other approach is what? Insertion and deletion, right? So now what is insertion and deletion? So because of like you can say in insertion something is being added, in deletion something is being deleted. So insertion and deletions की वजह से भी there are some changes in the DNA, and this is mainly because of the frameshift mutation and deletion mutation. So I think in the last lecture also मैंने बोला था about something called a frameshift mutation. So that we will discuss, but then I think not today because it's already 8:30. So I don't want to extend the lectures. So about the insertion and deletion, and then we will start with the tRNA and the translation in the next class. Okay. So अगर तुम लोग को यहाँ तक कुछ doubts है, please ask, then we can sort it out. अगर कुछ suggestions है, कुछ feedbacks है, तो please बोलो. Don't hesitate at any point, and then we can try to sort it out. Okay. कुछ भी होगा बोलो. Doubt से does not make any difference